दोस्तों, एक नगर में एक बहुत ही चालाक चोर रहा करता था। उस चोर के बारे में सबको पता था, लेकिन आज तक कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया था। उस चोर का पूरा जीवन चोरी करने में बीत रहा था। उसके पूरे नगर में और उसके शहर के आसपास भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। दोस्तों, उस चोर का एक बेटा भी था, जिसे वह अपनी तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाता था कि बेटा, कभी भी किसी महान सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर तुमसे कोई कुछ कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहाँ से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में यह बात बैठ गई थी। उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने में लगा रहता था, इसीलिए वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन गया। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल में ही चोरी करूं। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह चोर महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है। वो उस भीड़ को देखकर रुक जाता है और यह देखता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जब चोर भीड़ के करीब जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वे सन्यासी कोई और नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध होते हैं। वो चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा था। अचानक से उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि महात्मा सन्यासियों से दूर रहना। एक बार वह सोचता है कि वहाँ से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ने ऐसा क्यों कहा था। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चोर सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों न आज उपदेश में कही हुई बातों को मानकर ही देख लिया जाए। उसके बाद वो चोर महल की दीवार से कूदकर जाने की बजाय महल के द्वार से ही अंदर जाने लगता है। ऐसा करते हुए महल का एक द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वो चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। चोरी की बात सुन द्वारपाल सोचता है कि लगता है महल का कोई नौकर है और मुझसे मजाक कर रहा है, वरना कोई चोर अपने आप को कभी चोर नहीं बताता है। और द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए अनुमति दे देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वह चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां खजाना रखा हुआ था। वो चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है और जैसे ही धन लेकर वो चोर वहाँ से जाने लगता है तो उसे रसोई नज़र आती है। महल में सभी लोग सो रहे थे, इसीलिए रसोई में उस समय कोई भी नहीं था और उस चोर को बहुत जोर की भूख लगी थी। इसीलिए वो चोर रसोई में जाता है और पेट भर के भोजन करता है। भोजन करने के बाद वह चोर वहाँ से जाने लगता है।
तभी अचानक उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया है हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करनी चाहिए। वो चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खा लिया है और अगर मैं इनके धन को चोरी करके ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसीलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। ऐसा करते हुए उसे महल का एक व्यक्ति देख लेता है और वो शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस गया है। राजा के सैनिक उस चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा उस चोर से पूछता है कि जब तुमने धन चुरा लिया था तो तुम उस धन को छोड़कर क्यों जा रहे थे। वह चोर राजा से कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण। सन्यासी ने कहा था कि किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमत्ता नहीं है बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस चोर की बात सुनकर राजा प्रभावित हो जाता है और उस चोर से कहता है कि यदि तुम ऐसा उपदेश बचपन से ही सुनते तो तुम कभी चोर नहीं बनते। जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही ज्ञान ही व्यक्ति का जीवन बदलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जिसके बारे में बार बार सुनते हैं या देखते हैं हमारा चरित्र वैसा ही बन जाता है। इसीलिए हमें अच्छे लोगों का संगत करना चाहिए। अब तय आपको करना है कि आपको क्या बनना है। याद रखें, जैसी संगत होगी वैसी रंगत भी होगी।